नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल्ड 24 पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पाए गए प्रारंभिक आदि मानव के साक्ष्य कितने पुराने हैं? ए ऑप्शन है 1 लाख वर्ष, बी है 5 लाख वर्ष, सी है 2.5 लाख वर्ष और डी है 3.5 लाख वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 लाख वर्ष पुराने हैं। कितने? 5 लाख वर्ष पुराने हैं। आपको बता दें कि भारत में आदि मानव के अधिकांश साक्ष्य सिंधु और झेलम नदियों के बीच फैले हुए प्रदेश में पाए गए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक प्रशासन में सर्वाधिक महत्व किसका था? पुरोहित का, सेनानी का, स्पष्ट का कि सूत का? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरोहित का। तो वैदिक प्रशासन में सबसे ज़्यादा महत्व था पुरोहित का। जो पुरोहित राजा का पथ प्रदर्शक होता था और प्रधान सहायक होता था। अगर हम बात करें कि पुरोहित के बाद कौन था, तो पुरोहित के बाद आता है सेनानी। कौन? सेनानी था भैया। राजा सहित प्रशासन संभालने वालों को ऋग्वेद में सामूहिक रूप से रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। आपको हम बता दें कि जो राजा है वो सर्वोच्च शासक होता था। राजा कौन था? सर्वोच्च शासक होता था। उसके बाद आपका पुरोहित होता था, जो कि प्रधानमंत्री होता था। कौन? प्रधानमंत्री होता था। उसके बाद सेनानी आता था, और सेनानी यानी कि सेनापति जिसे कहते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे युवराज आता था। कौन आता था? युवराज आता था, जो कि राजा का पुत्र होता था। पांचवें नंबर पे महिषी आती थी। कौन? महिषी। महिषी आती थी। और छठे नंबर पे आपका सूत आता था। 7 नंबर पर आपका छत्र आता था और 8 नंबर पर संग्रहित आता था। तो इस प्रकार से आपका जो वैदिक प्रशासन था ये बटा हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात करते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्र समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को कि स्कंदगुप्त को? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। आपको हम बता दें कि समुद्रगुप्त जो था एक कुशल योद्धा था, जो कि आर्यावर्त के 9 और दक्षिण के 12 शासकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त को इतिहास में 100 युद्धों का नायक कहा जाता है। इसके नाम से प्रसिद्ध थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और समुद्रगुप्त के विषय में जो आपका जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के जो स्तंभ लेख की रचना की है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। किसने की थी? हरिशेन ने की थी आपके। और आपको बता दें जो प्रयाग प्रशस्ति है ये लेख इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, जो कि अब प्रयाग के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें जो इतिहासकार जो स्मिथ थे। कौन? जो इतिहासकार स्मिथ थे उन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? अरिकमेडु, कावेरीपट्टम, पुहार और मदुरै। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मदुरै। 4 मदुरै। मदुरै जो है पांडव की क्या थी? राजधानी थी, तथा प्रथम और तृतीय संगम मदुरै में ही हुए थे। आपको बता दें कि जो आपका कावेरीपट्टनम है ये संगम युग में चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। आते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। जी हाँ दोस्तों, पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना थी वो वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने दक्षिण के विजयनगर में, कौन सा? विजयनगर में
राज्यसभा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों, वेदांत तथा मायावाद का खंडन करके ईश्वर शक्ति पर विशेष इन्होंने बल दिया था। इन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाराचार्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आईने अकबरी से मुगल कालीन कृषकों के किस वर्गीकरण का पता चलता है? ए है एक स्त्री, द्विस्त्री, त्रिस्त्री की चार स्त्री। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्त्री। अब्दुल फजल की जो रचना है आईने अकबरी में हमें मुगल कालीन कृषकों के त्रिस्त्री, कौन सा त्रिस्त्री वर्गीकरण की जानकारी मिलती है। और इन त्रिस्त्रीकरणों में आपका जो था कौन सा था, खुद कास्त, कौन सा खुद कास्त था। दूसरा आपका पाही कास्त था। तीसरा आपका मुजारियन था, कौन था, मुजारियन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? अंग्रेज के, पुर्तगाली के, डच के, फ्रांसीसी के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी के। आपको हम बता दें कि 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की जो नींव है वो आपके फ्रैंको मार्टिन, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे, इन्होंने डाली थी। और बता दें आपको कि 1693 में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी छीन लिया। पांडिचेरी 1699 में रिजर्विक समझौते के बाद पुनः वापस फ्रांसीसियों को मिला था। आगे आते हैं क्वेश्चन कहता है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ? 45वें, 49वें, 52वें कि 54वें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49वें, ऑप्शन नंबर बी 49वें। आपको बता दें कि देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 49वें अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम एन रॉय, मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इनके साथ अशोक मेहता थे और पटवर्धन थे। उन्होंने जो है प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा? वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट, चार्ल्स डी गुआले। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरे और नेपोलियन को क्रांति पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक पारसेक बराबर होता है, ए ऑप्शन है 3.086 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.99 प्रकाश वर्ष, 3.8 प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है दक्षिणी ध्रुव व्रत है, कौन सा है दक्षिणी ध्रुव व्रत? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि महासागर लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसमें एक में पाई जाने वाली जलवायु भूमध्य सागरीय सतह की जलवायु है? ए है फिलीपींस, बी है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 16, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? ए है हवा की द्रुत गति, कम दबाव, कम तापमान, कम आर्द्रता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम आर्द्रता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, दियारा भूमि से तात्पर्य है ऊबड़ खाबड़ भूमि, निर्जन भूमि, जलोढ़ मैदान, मास्तूली भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मैदान। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू एंड कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से कि झारखंड से? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय शैलावास एवं तीर्थ स्थल पाए जाते हैं? महान हिमालय में, हिमाचल हिमालय में, शिवलिंग में, ट्रांस हिमालय में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई नागपुर कोलकाता राजमार्ग किससे गुजरता है? पाल घाट दर्रे से, भोर घाट दर्रे से, ठाल घाट दर्रे से या सिरकोटा दर्रे से? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठाल। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।